आप क्या अपना जवाब दोहरा सकते हैं? मैंने ये कहा कि ये आरोप कौन लगा रहा है? एक महिला हैं जो एक भक्त के तौर पर अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचती हैं। नहीं, वो आरोप बिल्कुल नहीं लगा रही है। तो आरोप लगाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, लगा नहीं रहे। कौन लगवा रहा है आरोप? आपको क्या लगता है? कोई लड़का साथ में चिल्ला रहा है, इनका एजेंट। वो तो उनका पति है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 3-4 लाख रुपए आपके यहाँ डोनेट किए। महिला का तो ये आप कह रहे हैं कि उनके पति कह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कोई कोतवाल थोड़े ना है। अगर उनके साथ कोई ठगी हुई है तो थाने जाना चाहिए, FIR लिखवाना चाहिए। उसके लिए कानून बना हुआ है। इसमें अनिरुद्धाचार्य कौन से कोतवाल बन गए हैं? ये कहाँ से कोतवाल हो गए? कब से कोतवाल हो गए? अपनी देखें जो महिलाओं बच्चियों के बारे में इतनी अश्लील टिप्पणी करते हैं, जिनके बारे में करौली सरकार ने करुणी शंकर महादेव धाम ने आवाज उठाई बराबर, और इनको कहा गया कि आप क्षमा मांगे। ये प्रतिशोध में आकर के इस तरह के अलग अलग आरोप लगवा रहे हैं, तो ये आरोप उचित नहीं है। दरबार में, हमारे दरबार में कोई चिकित्सा नहीं होती, पहली बात जी। दरबार में जो रोगों का कारण है, जो पितरों की समस्याएं हैं, पितृ मुक्ति के लिए अनुष्ठान होते हैं, स्मृतियों से उनकी मुक्ति के लिए अनुष्ठान होते हैं, जब तक अनुष्ठान, पूजा पाठ सभी कुछ होता है, और वो दरबार के ब्राह्मण कराते हैं जी। उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जो दरबार के ब्राह्मण कराते हैं, उसके पश्चात हमारे पास सामने जो खड़े होते हैं बताने के लिए, यहाँ मैं ठीक हूँ। आप उस महिला से पूछिए कि क्या कभी मेरे सामने खड़े होकर के आई, क्योंकि दरबार का एक नियम है। पहले 400 प्रकार के रोगों की लिस्ट है, मैं भी आपको लिस्ट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, उसको दिखाइएगा आराम से, ठीक है। 400 प्रकार की लिस्ट है रोगों की, कष्टों की, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। वह रोग एक ही दिन में समाप्त होते हैं। मैं फिर आपके चैनल पे बहुत गंभीरतापूर्वक आपसे कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश में, पूरे विश्व से कहना चाह रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, सभी लोग उनके जैसे जो शंका हो, दरबार की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम अगर गलत साबित करते, 1 करोड़ रुपए का इनाम दरबार की ओर से अगर वो गलत साबित करते, दरबार खुलेआम तैयार है। 400 प्रकार के रोगों की पूरी लिस्ट है, श्रृंखला है, अभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। अगर उनमें से एक भी कष्ट रह जाए तो दरबार उसी दिन बंद। ये हिंदू संस्कृति का सबसे अनूठा प्रयोग हुआ है। इस सनातन पद्धति में सबसे वैदिक प्रक्रिया का अनूठा एक प्रयोग हुआ है, जिसका अनुसंधान सफलतापूर्वक हुआ है कि एक दिन में ही 400 प्रकार के रोगों की, कष्टों की स्मृतियां नष्ट हो जाती है, जिससे बचते नहीं। और ऐसा रोज होता है, ऐसा नहीं कोई एक से हो रहा है, लाखों लोगों की लिस्ट हमारे पास है, लाखों लोग। यानी 4000 रोगों का इलाज एक दिन में हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? 400 प्रकार के कष्टों की नकारात्मक रोगों की स्मृतियां एक दिन में ही समाप्त। लेकिन अनिरुद्धाचार्य तो अपने दरबार में उस दंपति को ये सलाह देते हैं कि आपको बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, वहां पर ठगे जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको कोई समस्या है, तो कोई बीमारी है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि दरबार वो लोग आते हैं जिनको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, जहां उनके लिए औषधि नहीं बनी। आप मैंने तो हमेशा कहा है, और मीडिया के पुस्तकों में भी कहा है कि आप लोगों को सामूहिक होकर के हमारा परीक्षण लेना चाहिए, मेरा परीक्षण लेना चाहिए। 10-10 मरीज लेके हर मीडिया सेंटर पर उपस्थित होना चाहिए। और इस तरह के जो बाबा लोग हैं जो बकबक कर रहे हैं बैठ करके, केवल बकबक करके लोगों को लूट रहे हैं, इनसे पूछा जाए इनके बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है समाज में? लेकिन करौली सरकार, जो उनके वहाँ इतने भक्त जाते हैं, वो तो उन्हें संत मानते हैं, एक बड़ा संत मान के उनके दरबार में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। गाली सुनने के लिए महिलाओं, बच्चियों को गाली बकने के लिए सुन जाते हैं। मान लो जिन महिलाओं ने इनको कथावाचक बनाया, जिसकी कथा सुन करके महिलाएं बैठती इनके यहाँ घंटों, जिसे कथावाचक कहलाते हैं, उन्हीं को अश्लील शब्दों से परोस है। टेस्ट ड्राइव जैसे शब्द बोलते हैं, ये टेस्ट ड्राइव करते हैं, मुंह मारती हैं लड़कियां। ये किस तरह की भाषा है? ये कथावाचक की भाषा है इनकी, इन्हें शर्म आना चाहिए। फिर वो माफी भी मांग लेते हैं, ठीक है ना, थूक के चाटना जिसकी आदत है चाटे। लेकिन करौली शंकर महादेव धाम की बात एकदम निराली है, एकदम अनोखी है। दरबार का अनुसंधान है, वैदिक संस्कृति का हमारा अनुष्ठान है। वैदिक प्रक्रिया करके व्यक्ति 400 प्रकार के कष्ट है जिनसे एक दिन में मुक्ति पाता है, उनकी नकारात्मक। लेकिन संत समाज का इस तरीके से आमने सामने आना, क्या समाज में ये गलत संदेश नहीं जाता है? ठीक है ना, ये तो इनको समझना है। मैंने तो इनसे इतना कहा था केवल, आपने जो अश्लील शब्द बोले हैं वो आप एक लाइन बोलिए कि मुझसे गलती से निकल गया, और मैं क्षमा मांगता हूँ समस्त नारी समाज से। तो आप माफी की मांग कर रहे हैं उनसे? यस, बिल्कुल कहता हूँ मैं उनसे। और वो ऐसा नहीं मुझे प्रिय नहीं है, अनिरुद्धाचार्य बहुत प्रिय है, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है, प्रिय होने का अर्थ नहीं कि आप गलत बोलेंगे तो आपको समझ नहीं। तो क्या आप अपने प्रिय से कभी मिले हैं, कभी मुलाकात हुई है? नहीं, ये हमें सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात हमारी हुई है, लेकिन वो मीडिया में है, सोशल मीडिया में हमको भी देखते हैं, दरबार भी देखता है, सभी लोग देखते हैं। इस वाक्य के बाद क्या मिलेंगे? क्या मुलाकात के कोई अवसर बन सकते हैं? नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, वो पसंद मिलना चाहिए, हमेशा मिलना चाहिए। क्योंकि वो तो बड़ा दावा करते हैं कि वो अपने आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, और बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। तो ऐसा है अमृता जी, दरबार भी सेवा करता है, ऐसा नहीं दरबार से सेवा भी करता है। दरबार भी निःशुल्क लोगों की मदद करता है। आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पड़ताल कीजिए, देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो लोग तमाम असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट, सारा वैदिक अनुष्ठान पूरा एकदम निःशुल्क होता है। ऊपर से उनको खर्चा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो सक्षम लोग हैं वो लोग अपने अनुष्ठान कर पाते हैं, जो सक्षम नहीं है दरबार उनको स्वयं कराते हैं। ऐसे पूरी लंबी श्रृंखला है, हजारों लोगों। आप पूरी लिस्ट है, सबके टेलीफोन नंबर हैं, सबके मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध है, सबसे बात करिए। निःशुल्क हुआ कि नहीं होता है? करौली सरकार, आप कह रहे हैं कि आप भी समाज की सेवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे संत के लिए या किस तरीके की टिप्पणी कर देना चाहिए, या फिर किस तरीके से अपनी जबान को संभालकर शायद बात करनी चाहिए, आपको लगता है? अमृता जी, मेरा एक छोटा सा मेरा कहना है कि अगर जो माता की सेवा करके और माताओं
को आश्रय दे करके फिर माताओं का अपमान करने का लाइसेंस किसी को मिल नहीं जाता है। ये लाइसेंस नहीं मिलता है आपको कि आप माताओं की सेवा करें, माताओं का अपमान भी करें, ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है, इससे बचना है। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो महिला ने क्या खड़े होकर आरोप लगाया वो इन्होंने प्री प्लान करके और सारा ये प्रस्तुत किया है। यानी आपको लगता है कि ये गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से प्री प्लान किया गया था? यस, बिल्कुल प्री प्लान। आप वीडियो के देखकर समझ सकते हैं प्री प्लान। लेकिन वो महिला तो यहाँ तक कह रही है कि आपके यहाँ उसने अपनी सोने की बालियां तक गिरवी रखी, वो तक अरे भाई, तो मैं कहता रहा हूँ ये काम पुलिस का है ना, ये काम पुलिस का है, FIR होनी चाहिए, FIR करें। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से आपको क्यों लगता है कि ऐसी कोई साजिश की गई होगी या अनिरुद्धाचार्य महाराज की तरफ से कोई साजिश की गई होगी? मैंने नारियों के सम्मान पे उनसे केवल प्रश्न उठाया कि आप ऐसा मत करें, ऐसा मत बोलो, ठीक है। ये जो कह रहे हैं टेस्ट ड्राइव करके, टेस्ट ड्राइव करते, क्या इनकी पत्नी भी टेस्ट ड्राइव करके आई, क्या स्वीकार करेंगे? इनके बच्चे भी हैं, क्या कल वो टेस्ट ड्राइव करेंगे? उससे बचने का क्या तरीका है इनके पास? इनके पास कोई उपाय है? उपाय समाधान की बात करें, प्रश्न उठाने का हक उसी को है जो समाधान प्रस्तुत करे। ये बिना समाधान के बात करते हैं और इनको केवल सुर्खियों में रहना है। दरबार सुर्खियों में रहना चाहता है, दरबार अपना निष्ठा से अपने कार्य को कर रहा है, गरीब परिवार, पीड़ित परिवार, उनकी दरबार सेवा कर रहा है, करता रहेगा। हमारे यहाँ दरबार में बिल्कुल होती है सेवा, लेकिन इस तरह की सेवा नहीं होती, हवाबाजी होती है दरबार में। दरबार में सीधा कहा जाता है आप अपना वैदिक अनुष्ठान कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो दरबार की पूजा पाठ करके आप उनके वीडियोस देख करके और घर में ही प्रार्थना संकल्प से अपने स्वस्थ होते हैं। हर सप्ताह 2 संकल्प कराए जाते हैं निःशुल्क, पूरी दुनिया में कराए जाते हैं दरबार से, और लोग निःशुल्क संकल्प करके ठीक स्वस्थ हो जाते हैं। तो दरबार कहता है अपनी वैदिक अनुष्ठान, अपनी वैदिक प्रक्रिया कर सकते हैं तो कर ले, आप अपने ही प्रार्थना और संकल्प से अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा के तहत स्वस्थ होते हैं। दूसरा कोई तरीका स्वस्थ होने का नहीं है, स्वस्थ होने का तरीका आपका अपना ही प्रार्थना संकल्प है, लेकिन वैदिक प्रक्रिया से पुण्य। बिल्कुल, करौली सरकार उम्मीद करते हैं कि संत समाज में ये सामंजस्य जो है वो बना रहे।